हम देखेंगे कोड्स कैसे बिल्ड करें स्टेप बाय स्टेप। सर्कल ऑफ फिफ्थ खुद आपको बताएगा कि कैसे उन कोड्स को एक साथ लगाएं इनटू प्रोग्रेशन, एंड ये आपको बताएगा किलर मेलोडीज बनाने का राज। अब अगर हम सी मेजर से क्लॉकवाइज जाएं, सो सर्कल ऑफ फिफ्थ हमें ये बताता है कि किस स्केल में कितने शार्प लगेंगे या कितने फ्लैट्स लगेंगे। ये बन गया हमारा माइनर कोड फॉर्मूला। ये इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डेस्क पर रख सकते हैं, आपको हेल्प होगा उससे। दूसरा कोई कोड देख लेते हैं इसी फॉर्मूले से एक और, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। सपोज हमें जी माइनर कोड बनानी है, तो हम जी माइनर कोड के लिए फर्स्ट नोट हमारा सेलेक्ट करेंगे रूट नोट। सो ये क्या है, जो सी मेजर स्केल है ना, सी मेजर के ये पावर नोट्स हैं। 5 पावर नोट्स हमें मिले सी मेजर स्केल के, सी, जी, डी, ए, ई। चलो तो देखते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है हमारी गुड म्यूजिक बनाने में, एक अच्छा म्यूजिक बनाने में। हाउ इट यूजफुल फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। वेल, 4 तरीके से हम सर्कल ऑफ फिफ्थ को यूज कर सकते हैं। सो वेलकम क्रिएटिव पीपल। सर्कल ऑफ फिफ्थ सुनने में बहुत मुश्किल लगता है ना, बट ये उतना ही आसान एंड मोस्ट पावरफुल टूल है फॉर म्यूजिशियंस। इट हेल्प्स एनी म्यूजिशियन, अगर उसको म्यूजिक थ्योरी आती है तब भी, अगर म्यूजिक थ्योरी नहीं भी आती है तब भी आप सर्कल ऑफ फिफ्थ की मदद से कैसी भी कंपोजिशन बना सकते हो, वो भी एकदम इजीली। इस वीडियो में मैं आपको सर्कल ऑफ फिफ्थ के 4 ऐसे मोस्ट यूजफुल टिप्स देने वाला हूँ जो आपकी डे टू डे लाइफ को बहुत आसान बना देंगे एंड आपके कंपोजिशंस को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में आपकी हेल्प करेंगे। हम देखेंगे कोड्स कैसे बिल्ड करें स्टेप बाय स्टेप। सर्कल ऑफ फिफ्थ खुद आपको बताएगा कि कैसे उन कोड्स को एक साथ लगाएं इनटू प्रोग्रेशन, एंड ये आपको बताएगा किलर मेलोडीज बनाने का राज। सर्कल ऑफ फिफ्थ ये दिखने में कुछ ऐसा लगता है, आपको बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा ना, बट डोंट वरी, बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही मिनटों में मैं आपको पूरा समझा दूंगा। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड लेट्स जंप इनटू इट, द मोस्ट पावरफुल टूल ऑफ म्यूजिशियंस, द सर्कल ऑफ फिफ्थ। ये जो आप ब्लू सर्कल देख रहे हैं, इसके अंदर जो भी नोट्स है ये सब मेजर स्केल्स हैं। इज अ सी मेजर स्केल, जी मेजर स्केल, डी मेजर स्केल, ए मेजर स्केल एंड सो ऑन। ये जो आप इनर ग्रे सर्कल में आप देख रहे हैं, ये सब माइनर कीज हैं, या यू कैन से माइनर स्केल्स हैं। ओके, मोस्ट म्यूजिक जो भी पूरे वर्ल्ड में बनता है उसमें हर एक स्केल में 7 नोट्स होते ही हैं। जो मेजर कीज या स्केल्स होती हैं वो हैप्पी साउंड करती हैं, एंड जो माइनर कीज या स्केल्स होती हैं वो सैडर साउंड करती है या सैड साउंड्स करती है। सी मेजर स्केल सबसे सिंपल स्केल माना जाता है मेजर स्केल्स में, बिकॉज इसमें सारे वाइट नोट लगते हैं। सो हम अभी पियानो रोल में देखते हैं, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी एंड सी अगेन। ये सी नेक्स्ट ऑक्टेव का सी आ गया। जैसे सी मेजर स्केल में कोई शार्प या फ्लैट नोट नहीं लगता, उसी तरह ए माइनर स्केल में भी कोई फ्लैट या शार्प नोट नहीं लगता। ये भी सिंपल वाइट नोट्स पे ही चलती है ए माइनर स्केल। अभी देखते हैं ए माइनर स्केल, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी एंड अगेन ए, नेक्स्ट ऑक्टेव वाला ए। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट ऑक्टेव स्टार्ट होगी। सो ये जो इनर सर्कल में माइनर स्केल्स हैं, ये सब कोरिस्पोंडिंग या मेल खाती हुई की है ऑफ मेजर स्केल्स जो कि आउटर सर्कल में है। ये सब रिलेटिव कीज हैं मेजर स्केल्स की। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो रिलेटिव कीज होती हैं उनका की सिग्नेचर सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल सी, जो सी मेजर है, सी मेजर में आप देख सकते हैं 0 फ्लैट एंड 0 शार्प। वहीं आप ए माइनर देखिए, सी मेजर का ए माइनर इज अ रिलेटिव स्केल, ठीक है, इसमें भी कोई शार्प या फ्लैट नोट यूज नहीं होता। सो इसी तरह ये काम करता है रिलेटिव माइनर कीज एंड मेजर कीज। एंड आप देख सकते हैं ये आउटर रिंग पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, 0 0 1 2 3। सो इसमें हम समझते हैं ये जो सिंबल है इसको हम फ्लैट से डिनोट करते हैं, एंड ये जो हैश टैग है इसको हम शार्प से डिनोट करते हैं। सी मेजर 0 फ्लैट 0 शार्प। अब अगर हम सी मेजर से क्लॉकवाइज जाएं, सो सर्कल ऑफ फिफ्थ हमें ये बताता है कि किस स्केल में कितने शार्प लगेंगे या कितने फ्लैट्स लगेंगे। ठीक है, सो भाई हम सी से स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा सी मेजर स्केल है, सो सी मेजर में 0 फ्लैट लगेंगे और 0 शार्प लगेंगे। इट मीन्स कि सी मेजर स्केल में सारे के सारे वाइट नोट्स लगेंगे, ना तो कोई शार्प लगेगा ना कोई फ्लैट नोट लगेगा। क्लियर? सो अभी हम आगे बढ़ते हैं क्लॉकवाइज। जी मेजर स्केल, जी मेजर स्केल में 1 शार्प आएगा, वहीं डी मेजर स्केल में 2 शार्प आएंगे, वहीं ए मेजर स्केल में 3 शार्प आएंगे, ई मेजर स्केल में 4 शार्प्स आएंगे, एंड बी मेजर स्केल में 5 शार्प्स आएंगे एंड सो ऑन।
वहीं अगर हम सर्कल ऑफ फिफ्थ में एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, सो हमें सर्कल ऑफ फिफ्थ बताएगा कि किस स्केल में कितने फ्लैट नोट लगेंगे, राइट। सो अब हम यहाँ से देखते हैं, एफ से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ एफ मेजर स्केल में एक फ्लैट लगेगा, बी फ्लैट मेजर स्केल में 2 फ्लैट लगेंगे, ई फ्लैट मेजर स्केल में 3 फ्लैट लगेंगे, ए फ्लैट मेजर स्केल में 4 फ्लैट लगेंगे, डी फ्लैट मेजर स्केल में 5 फ्लैट लगेंगे एंड सो ऑन। सो इसी तरीके से आप किसी भी स्केल का पता लगा सकते हो कि किस स्केल में कितने फ्लैट नोट यूज होने वाले हैं या किस स्केल में कितने शार्प नोट यूज होने वाले हैं। सो बड़ा ही सिंपल आसान सा तरीका है ये। फ्लैट एंड शार्प बहुत कंफ्यूजन हो गया ना, चलो इसको और सिंपल कर देते हैं। सो हमने ऑलरेडी देखा सी मेजर स्केल में 0 फ्लैट एंड 0 शार्प है, राइट। व्हाट इफ अगर हम कोई अलग स्केल चुनते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल चलो हम ए फ्लैट मेजर लेते हैं, राइट। ए फ्लैट मेजर स्केल में सर्कल ऑफ फिफ्थ हमें बता रहा है कि ए फ्लैट मेजर में 4 फ्लैट नोट लगेंगे। तो चलो इसको पियानो रोल में देखते हैं कि ए फ्लैट मेजर स्केल में कितने फ्लैट नोट्स लगते हैं। सर्कल ऑफ फिफ्थ में सही भी बता रहा है कि नहीं, सो विल चेक। सो मैंने ए फ्लैट मेजर स्केल यहाँ पे फॉर्म की है आपको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। सो हम देखते हैं इसमें कितने फ्लैट नोट लग रहे हैं। सर्कल ऑफ फिफ्थ ने तो हमें 4 फ्लैट नोट बताए हैं, इसके अंदर 4 फ्लैट नोट हैं या नहीं वो हम चेक करते हैं, राइट। जो हमारा रूट नोट है वो फ्लैट नोट है, राइट। एंड सेकंड हो गया हमारा बी फ्लैट, ठीक है। थर्ड हो गया हमारा डी फ्लैट, फोर्थ हो गया हमारा ई फ्लैट, राइट। बाकी सब वाइट नोट्स हैं। सो इसको हम सर्कल ऑफ फिफ्थ क्यों कहते हैं। सी मेजर स्केल का फिफ्थ नोट आएगा जी मेजर, जी मेजर स्केल का फिफ्थ नोट आएगा डी मेजर, डी मेजर स्केल का फिफ्थ नोट आएगा ए मेजर एंड ए मेजर स्केल का फिफ्थ नोट आएगा ई मेजर एंड सो ऑन। इसलिए इसको सर्कल ऑफ फिफ्थ कहा जाता है। अब आपका क्वेश्चन होगा यार यहाँ तक तो सब समझ आ गया, अब इसका इस्तेमाल कैसे करें म्यूजिक बनाने में। चलो तो देखते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ कितनी ज़्यादा मदद कर सकता है हमारी गुड म्यूजिक बनाने में, एक अच्छा म्यूजिक बनाने में। हाउ इट यूजफुल फॉर म्यूजिक प्रोड्यूसर्स। वेल 4 तरीके से हम सर्कल ऑफ फिफ्थ को यूज कर सकते हैं। फर्स्ट, कॉर्ड फॉर्मेशन, आसानी से चुटकियों में कॉर्ड्स बनाना। सो हम देखते हैं मेजर कॉर्ड फॉर्मेशन, मेजर कॉर्ड्स कैसे बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कल ऑफ फिफ्थ। अभी हम बनाते हैं कोई मेजर कॉर्ड, सपोज चलो हम जी मेजर से स्टार्ट करते हैं, राइट। तो फर्स्ट हम सेलेक्ट करेंगे हमारा रूट नोट जो कि है जी आउटर सर्कल से, फिर हम इससे आगे वाले सेगमेंट में आएंगे और इनर सर्कल से हम बी सेलेक्ट करेंगे, फिर हम आउटर सर्कल में फिर से जाएंगे, फिर यहाँ से हम डी सेलेक्ट करेंगे। सो जी, बी एंड डी, ये बन गया हमारा जी मेजर कोड। सपोज हमें कुछ और कोड बनाने हैं, सर्कल ऑफ फिफ्थ से हम दूसरी कोई कोड बना के देखते हैं मेजर कोड। सपोज हमें ए मेजर कोड चाहिए। ए मेजर कोड के लिए हम सबसे पहले हमारा रूट नोट सेलेक्ट करेंगे जो कि है ए आउटर सर्कल से, फिर हम क्लॉकवाइज आगे बढ़ेंगे, एक सेगमेंट आगे जाएंगे, फिर हम इनर सर्कल से सी शार्प सेलेक्ट करेंगे नोट, ठीक है। सी शार्प सेलेक्ट किया, फिर हम आउटर सर्कल में वापस आ जाएंगे सी शार्प के ऊपर जस्ट, फिर यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ई नोट, ठीक है। सो ए, सी शार्प एंड ई, ये बन गया हमारा ए मेजर कोड। सो इसी तरह से आप कितनी भी कोड फॉर्म कर सकते हो मेजर कोड्स। सो अब हम माइनर कोड फॉर्मूला देख लेते हैं। सपोज आपको माइनर कोड बनाने है विद द हेल्प ऑफ सर्कल ऑफ फिफ्थ, ठीक है। सो हम कोड लेते हैं हमारी, समझो चलो एफ बनाते हैं, हमें एफ माइनर कोड चाहिए, राइट। सो हम यहाँ से पहले एफ नोट सेलेक्ट करेंगे जो कि हमारा रूट नोट है इनर सर्कल से, फिर हम आउटर सर्कल से ए फ्लैट नोट लेंगे, फिर जस्ट क्लॉकवाइज जाएंगे और इसके बगल वाला नोट सी लेंगे, एफ के बगल वाला। सो ये हमने सी नोट लिया, सो हमारा एफ, ए फ्लैट एंड सी, ये बन गया हमारा एफ माइनर। इसी तरह हम दूसरा कोई कोड देख लेते हैं इसी फॉर्मूले से एक और, ताकि आपको क्लियर हो जाए अच्छे से। सपोज हमें जी माइनर कोड बनानी है, तो हम जी माइनर कोड के लिए फर्स्ट नोट हमारा सेलेक्ट करेंगे रूट नोट, रूट नोट सेलेक्ट किया, फिर हम आउटर सर्कल में जाएंगे, यहाँ से बी फ्लैट नोट सेलेक्ट करेंगे, राइट। फिर हम यहाँ से क्लॉकवाइज जाएंगे, एक सेगमेंट आगे, यहाँ से हम डी नोट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। जी, बी फ्लैट एंड डी, ये बन गया जी माइनर कोड। सो इसी फॉर्मूले से आप कितनी भी कोड्स बना सकते हो, मेजर एंड माइनर। सो यहाँ पे मैंने कुछ इमेज तैयार की है, CEG मेजर कोड फॉर्मूला, राइट। अब अगर हम देखते हैं माइनर कोड फॉर्मूला, तो ये है माइनर कोड फॉर्मूला, ए शार्प, सी शार्प एंड एफ, ये बन गया हमारा माइनर कोड फॉर्मूला। ये इमेजेस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और अपने डेस्क पर रख सकते हैं, आपको हेल्प होगा उससे। सो सेकेंड वे टू यूज सर्कल ऑफ फिफ्थ फॉर कॉर्ड प्रोग्रेशंस। सर्कल ऑफ फिफ्थ से बनी कॉर्ड प्रोग्रेशन जनरली हार्मोनिकली बहुत स्ट्रॉन्ग मानी जाती है।
सो हम समझते हैं सर्कल ऑफ फिफ्थ की मदद से हम कैसे कोड प्रोग्रेशन, एक अच्छा कोड प्रोग्रेशन कैसे बना सकते हैं। एग्जांपल लेते हैं सी मेजर स्केल से, राइट। सो ये सी मेजर है हमारा। सी मेजर से अगर हम सी मेजर की कोड फैमिली देखें तो हमारी सी मेजर में कौन कौन सी कोड्स आती हैं? सी, एफ एंड जी, फिर डी माइनर, ए माइनर एंड ई माइनर। ये 6 कोड हो गई सी मेजर स्केल फैमिली में, राइट। बट इसका एक और कोड होता है जो डिमिनिश्ड कोड होता है। सो जो डिमिनिश्ड कोड है उसको निकालने का भी एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है सर्कल ऑफ फिफ्थ में। सो हम क्या करेंगे, हमने सी लिया, सो हम सी से 5 स्टेप आगे जाएंगे। सी रूट नोट है, उसको हम छोड़ देंगे यहाँ से। सो हम यहाँ से जी से गिनेंगे 5 तक। जी, डी, ए, ई एंड बी। सो ये बी डिमिनिश्ड। सो सी मेजर स्केल में जो 7th कोड है इसका बी डिमिनिश्ड। 3 मेजर, 3 माइनर एंड 1 डिमिनिश्ड। इस तरह से ये कोड फैमिली कंप्लीट होती है। कभी भी कोड प्रोग्रेशन बना रहे हैं आप, सो हमेशा ध्यान रखना मेन रूट कोड है हमारा सी मेजर। तो सी मेजर से हम जी मेजर, जो जी मेजर है ये इसका डोमिनेंट कोड है सी मेजर का, बिकॉज ये 5वें नंबर पे आता है। सो हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5th नोट हमारा जी पड़ेगा। और वैसे अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे सो ये हमारा सर्कल ऑफ फिफ्थ, सर्कल ऑफ फोर्थ बन जाता है। ये भी मैं बताता हूँ कैसे। सो जैसे सी मेजर है, सी मेजर का 5th नोट आएगा जी मेजर। वहीं अगर हम जी मेजर स्केल में देखेंगे तो हमारा जो सी मेजर है ये 4th नंबर पे आएगा, मतलब चौथी पोजीशन पे आएगा। जी मेजर स्केल में सी मेजर 4th नंबर पे आएगा, 4 नंबर पे आएगा, ठीक है। सो ये एंटी क्लॉकवाइज हम जाएंगे तो 4th बन जाएगा। तो इसी तरह मेरा कहने का मतलब ये है, आइदर आप या तो जी मेजर ले, सी मेजर में जी मेजर ले जो कि डोमिनेंट कोड है, और फिर या तो आप सी मेजर से आप एफ मेजर ले सकते हैं जो कि इसके बाजू वाला कोड है। तो बस आप इतना ध्यान रखो कि सी मेजर से या तो आगे वाला कोड लेना है या पीछे वाला कोड लेना है, डोमिनेंट या फिर इसके पीछे वाला एफ, ठीक है। ये हो गया। फिर इसके अंदर जो हमारे ये माइनर कोड्स हैं इनको भी आप ले सकते हो। और फिर जो हमने देखा यहाँ से जो हमने 5 तक गिना बी डिमिनिश्ड। सो ये हमारी 7th कोड है सी मेजर स्केल में। ये कोड फैमिली के अंदर रह के आप कैसे भी कोड प्रोग्रेशन बनाएंगे वो आपका एकदम अच्छा ही साउंड करने वाला है। इट विल ऑलवेज साउंड्स गुड। ये बहुत क्विक तरीका है कोड प्रोग्रेशन बनाने का। सिस्टर्स एंड कजिन कोड्स। सो हम सी मेजर कोड फैमिली के एग्जांपल से देखते हैं। ये जो आउटर सर्कल में सी, एफ एंड जी, ये तीनों कोड्स हैं हमारी सिस्टर कोड्स। वहीं हम इनर सर्कल में देखेंगे तो डी माइनर, ए माइनर एंड ई माइनर, ये हमारी हो गई कजिन कोड्स, सिस्टर कोड्स एंड कजिन कोड्स। अगर आप डी माइनर, ए माइनर एंड ई माइनर इन तीनों को भी अपनी प्रोग्रेशन में डालते हैं तो ये आपकी प्रोग्रेशन में एक तड़के का काम करेंगे और बहुत अच्छा साउंड करेंगे। एंड जस्ट लाइक सिस्टर्स एंड कजिन्स, जो कजिन्स होते हैं वो कम करीब होते हैं कंपेयर टू रियल सिस्टर्स। सो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। सिस्टर और कजिन कॉम्बिनेशन से बनाओगे चीज़ अच्छी बनेगी। एंड कोड फैमिली की ब्यूटी ये है, आपको रूट कोड की भी ज़रूरत नहीं है जिससे आपने स्टार्ट किया था। जब तक आप कोड फैमिली में रहेंगे इट विल साउंड्स गुड। सो अगर हम कोड फैमिली को देखें, लेट्स टेक सी मेजर के अराउंड फिर से, ताकि आप रिलेट कर पाओ। सो हम एक नया कोड प्रोग्रेशन बनाते हैं विदाउट सी मेजर। सो हम इस बार सी मेजर को टच नहीं करेंगे और जैम करते हैं इन अदर कोड्स के साथ, बट कोड फैमिली के अंदर रह के। सी मेजर को विल नॉट टच। वेरी पावरफुल टूल, ये कमाल है सर्कल ऑफ फिफ्थ का। मच यूजफुल फॉर कोड प्रोग्रेशंस। थर्ड वे टू यूज सर्कल ऑफ फिफ्थ, रिलेटिव कीज के साथ काम करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है विद इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक। मगर कभी पॉप और रॉक ट्रैक में आपको की चेंज करनी है, मिडल एट और समथिंग लाइक दैट, ये भी आप बड़ी आसानी से एंड क्विकली कर सकते हो। जस्ट चूज रिलेटिव की इनर सर्कल से। छोड़ो, एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आपका सॉन्ग डी मेजर स्केल में है, राइट। डी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर कौन सा होगा वो हमें देखना है। डी मेजर स्केल का रिलेटिव माइनर है बी माइनर, जो कि है इनर सर्कल में डी मेजर के जस्ट नीचे। सो ये आप अगर डी मेजर का चार्ट देखेंगे ना, डी मेजर स्केल में भी 2 शार्प लगते हैं,
एंड बी माइनर स्केल में भी 2 शार्प लगते हैं। सो डी मेजर टू बी माइनर एक इजी और मधुर की चेंज है और ये उल्टा भी काम करता है। मानो आपका सॉन्ग बी माइनर स्केल में बना है, बाद में आप मिडिल 8 सेक्शन में जंप कर सकते हो डी मेजर स्केल में and it will sound amazing. So last and fourth way to use circle of fifth for writing melodies. Melodies कैसे बनाएं? With the help of circle of fifth. So चलो देखते हैं। अब हम कोड फैमिली बनाना सीख चुके हैं। सो हम बेसिक स्केल लेते हैं फिर से सी मेजर स्केल। तो आपने सी मेजर स्केल की कोड फैमिली से अपनी बेसिक कोड्स बना ली, फिर आपको अभी मेलोडीज बनानी है। सो उसका एक मेलोडी बनाने का बहुत सुपर तरीका है। आपको क्या करना है, जो सी मेजर है, सी मेजर से आपको 4 तक गिनना है, ठीक है। सी मेजर रूट नोट है, राइट। फर्स्ट जी मेजर, सेकंड डी मेजर, थर्ड ए मेजर, फोर्थ ई मेजर, ठीक है। सो ये क्या है, जो सी मेजर स्केल है ना, सी मेजर के ये पावर नोट्स हैं। 5 पावर नोट्स हमें मिले सी मेजर स्केल के, सी, जी, डी, ए, ई। सो इन नोट की मदद से आप कैसी भी मेलोडी बनाएंगे, ये नोट अच्छा ही साउंड करेंगे एज अ मेलोडी किसी भी ऑर्डर में। सो एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है मेलोडीज बनाने का। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइब। थैंक यू।